हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो खुशबू? हाउ आर यू? ग्रेट, व्हाट्स अबाउट यू? आई एम वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाउ आर योर डे? इट वाज गुड, नॉट टू मतलब एज यूजुअल लाइक अदर डेज। ओके, नथिंग स्पेशल, एज यूजुअल यस एज सर। एवरी डे। ओके, तो अंतरा कहाँ पे है? फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो अंतरा को पूछता हूँ कहाँ पे है। गिव मी ओनली 1 मिनट, ओके। शी इज नॉट अवेलेबल, आई डोंट नो वेयर इज शी। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। देखो, आज का आपका चैप्टर प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है? व्हाट डज इट मीन? प्रपोजिशन वो नहीं, नहीं सर। अच्छा, देखो, कुछ भी नहीं है ये ना वो वर्ड है। इट इज अ वर्ड जो कोई मतलब नाउन या प्रनाउन से पहले यूज होकर उस नाउन या प्रनाउन द्वारा कोई सूचित, कोई पर्सन हो गया, कोई वस्तु हो गई, ठीक है, का उसके साथ ना अच्छा, संबंध, ठीक है, लाइक उसका ऐड ऑन ऐसे। हाँ, तो उसका संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। I mean to say, a preposition is a word used with a noun or pronoun to show position or relation. Listen carefully, pay attention. Show position or relation between things, persons, places or phrases in a sentence. Right? यानी कि वैसे ये संबंध बनाता है आपस में, उसको जोड़ देता है, ठीक है, उसकी पोजीशन लगा के उसको जोड़ देता है, उसकी शो करता है। सिंपल सी चीज में बताऊं तो जीपीएस है ना, जीपीएस, ये इंग्लिश यस ग्रामर का सर। जीपीएस। इसको मैं आज की भाषा में अगर हम लिखें तो इसको हम कहेंगे जीपीएस। जीपीएस, ठीक है। कैसे यस सर। जीपीएस है ये? देखो, ये आपका क्या क्या करेगा, ये आपकी एक तो लोकेशन बताता है, ठीक है, और ये क्या बताता है, आपका स्थान बताता है, समय बताता है, ये चीजें बताता है इसके बीच में, ठीक है। तो यस सर। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में अगर बताएं तो हम इसको कहते हैं जीपीएस। इसके अंदर क्या होता है? जीपीएस कहते हैं इसको हम आज की भाषा में। बहुत अगर आपको इजीली समझना है ना तो हम इसे जीपीएस कहेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। अंतरा। गुड इवनिंग, बड़ी जल्दी आए क्लास में, क्या हो गया? कहाँ पे थे? सर एक्चुअली ना मैं लेक गई थी बैडमिंटन खेलने, वहीं पे लेट हो गए। कहाँ पे थे? सर लेक पे बैडमिंटन खेलने, सुखना लेक। ओके, 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 कोई बात नहीं, आगे से अलार्म लगा लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, चलता है ये, ठीक है। तो यस अलार्म लगाओगे तो हम उसी टाइम पे आ जाएंगे। आज का हमारा चैप्टर पता क्या है? सर, द आज का प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। अब देखो, आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। ये मैं इधर कुछ लिखने लगा हूँ, इसको ध्यान से देखना। मैं कहता हूँ थिंक। थिंक का मतलब सोचो। ऑफ प्रेपोजिशन एज द जीपीएस। आजकल जीपीएस चलता है ना, आप कहीं जाते हो तो जीपीएस लगा के कहीं का भी पता निकाल लेती हो। यस सर। ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखना प्रेपोजिशन को, ठीक है। यस सर।
PREPOSI, यहाँ पे SI आएगा तो POSITION, ये बनेगा प्रेपोजिशन। ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ हाउ, देखो कितना आसान सा तरीका है, GPS को याद कर लो। दे शो, क्या करता है GPS? दे शो डायरेक्शन। GPS क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। और क्या करता है? प्लेस। बना किसके लिए? प्लेस के लिए ना GPS। डायरेक्शन तो बताता है, लेकिन जब तक आप प्लेस नहीं भरोगे तब तक वो डायरेक्शन कैसे दिखाएगा आपको? अगर फॉर एग्जांपल आपको यू आर कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड टू चंडीगढ़, तो डायरेक्शन तो आप क्या प्लेस कौन सा भरोगे? चंडीगढ़ भरोगे ना आप, तभी तो वो डायरेक्शन उसके मुताबिक बताएगा, दिखाएगा। अगर आप प्लेस नहीं भरोगे डायरेक्शन, वो क्या बताएगा? वो कहेगा मुझे क्या पता कहाँ जाना है, आई डोंट नो वेयर यू वांट टू गो। ठीक है, तो प्लेस आ गया। अच्छा, फिर कितनी दूरी पे है ये भी दिखा देते हैं GPS के अंदर। आपने अगर ध्यान से देखा, 35 मिनट में पहुंचने वाले हो, 40 में, देखते हो कभी आप ध्यान से उसे? उसमें टाइम भी दिया जाता यस है, इस सर। टाइम पे आप पहुंचोगे। हाँ। ठीक है, और क्या है? मोर। मोर भी आता है कि कितनी गति से आप चलोगे, ये भी आजकल आने लग गया। अगर आप अपनी एक्टिवा वगैरह में फिट कर दो या कार में, तो वो ये भी हाँ। दिखा देता है कि आप कितने गति से आप चल रहे हो, कितनी पेस है आपकी, कितनी स्पीड है आपकी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, GPS ही आपका प्रेपोजिशन है किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो यस सर। हमको यही चीज करनी है। अब इसको मैं स्पेलिंग ठीक करूँ, ये मुझे इरिटेट करते रहते हैं, मेरा स्पेलिंग कोई भी गलत होता है ना, मुझे इरिटेट करता रहता है। जैसे कहीं पे दांत में कुछ फंसा होता है तो जीभ बार बार वहीं पर ही जाती है। PROPOS, पोजिशंस, प्रपोजिशंस। हाँ, अब सही है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया प्रेपोजिशन क्या। आज के बाद जब भी आप देखोगे तो आपको डायरेक्शन समझ आएगी। GPS में क्या बता रहा है आपको? प्लेस तो बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है। ये आपका GPS है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, अब वैसे अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो किताबों में क्या दिया होता है, या ग्रामर की किताब में या प्रोफेसर वगैरह आपको क्या बताएंगे कि ये रिलेशन बताता है या पोजीशन बताता है किसकी? ये प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले यूज होता है। और क्यों यूज होता है? ये उस नाउन या प्रनाउन को बताता है कि ये जो बंदा है या कोई वस्तु है, बंदा मतलब व्यक्ति, या कोई जो वस्तु है या कोई भी और चीज है, उसका संबंध जो है वो दूसरी संज्ञा या सर्वनाम में प्रकट करता है। ये उसका संबंध किसका? व्यक्ति का या वस्तु का संबंध। ठीक है, शो पोजीशन यस सर। और रिलेशन बिटवीन थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस और फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस। मैं आपको इधर लिख भी देता हूं, देखो। अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि कहाँ चला गया प्रेपो प्रपोजिशन। एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन से पहले, से उससे पहले आता है, यूज होता है, यानी हम इसे क्या कहते हैं? दिखाता है, या चलो प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, द्वारा ही लिख देता हूँ, द्वारा। ठीक है, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित मतलब बताना, सूचित मतलब बताना, इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज की सूचित करना। ठीक है, सूचित, पर किसकी सूचित करना? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा सूचित किस चीज को? व्यक्ति। इसको पहले देखो, ये किसको करेगा? व्यक्ति, व्यक्ति यानी पर्सन हो गया आपका, और हो गया आपका व्यक्ति या वस्तु का रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन अब किसके साथ लगाते हैं? दूसरी, दूसरी नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन से, मतलब कि कोई अन्य आ गई सेंटेंस के अंदर। ठीक है, से प्रकट करता है। ठीक है, जैसे
अब जैसे का मतलब होता है हमारा उदाहरण। जैसे मैं कहता हूं वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी है देखो, अब इन आपकी प्रेपोजिशन है, कैसे है देखो। अब वी जो है ये हमारा प्रनाउन आ गया, वी क्या हमारा प्रनाउन हो गया ना। नाउन होता तो कोई नाम होता, यहाँ पे मैं खुशबू लिख देता, खुशबू वेंट फॉर अ यस वॉक सर। इन द पार्क, लेकिन यहाँ पे वी मल्टी खुशबू को बता रहा है, खुशबू और किसको बता रहा है, दो बंदों को, वी में एक से ज्यादा बंदे हो गए ना, हम हो गए, तो इसमें खुशबू और अंतरा को डाल दिया। वो कहाँ जाते हैं, वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। इन द पार्क आपका दोबारा से ये आ गया, ये नाउन आ गया आपका, ये भी नाउन है और ये आपका प्रनाउन है। अब इस प्रनाउन को यानी वी नाम की जो चीज है, इसको बोल्ड कर रहा हूं मैं, ये जो चीज है वी नाम की, ये वाला जो पार्क आ गया है, ये आपका क्या आ गया, नाउन। इसके साथ इसका रिलेशन बना रहा है, किसके द्वारा बना रहा है, इन के द्वारा बना रहा है। वी वेंट फॉर वॉक इन द पार्क। अब इन के आपकी प्रेपोजिशन, वैसे फॉर भी प्रेपोजिशन है, लेकिन इन इसके अंदर आपकी प्रेपोजिशन है मेन जो है, ठीक है। तो ये इसको इसके साथ मिला रहा है, इसका संबंध बता रहा है, किसका संबंध बता रहा है, नाउन या प्रनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ जब संबंध बनाती है जो चीज, वो हमारी प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन को अगर आप सर। तोड़ दो तो क्या बना, प्रीपोजिशन, पहले से जो निर्धारित, जो प्री का मतलब पहले, पोजीशन यानी कि उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी जीपीएस है, ठीक है, जो उसका स्थान है। तो वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क, समझ आई। यस सर। ठीक है, यस। एक और लेता हूं मैं, उदाहरण लेता जाता हूं, आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा ताकि जिंदगी में आपको भूल लेना ये, ठीक है। देखो मैं कहता हूं वी वेंट फॉर अ वॉक नियर नियर द पार्क, नियर द पार्क, ठीक है। अब देखो यहां पे आपकी प्रेपोजिशन क्या बन गई, नियर, क्योंकि ये फिर से उसको बता रहा है पार्क को, यानी नाउन को फिर से बता रही है, देखो ये नियर आपकी क्या है, ये आपकी प्रेपोजिशन है। 2 मिनट, इसको प्रेपोजिशन को मैं अलग करता हूँ, पार्क को मैं अलग करता हूँ, पार्क आपका सेम वही चीज आ गई है ये, और वी आपका फिर से आ गया, इसमें नियर आपको बता रहा है, यानी कि नियर और इन जो थे ये आपके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका इटैलिक में यानी कि मोड़ा हुआ जो तिरछा, ये आपकी प्रेपोजिशन है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मैं कहता हूँ आपको इसी में पहले बदल करता हूँ थोड़ा, वी वेंट फॉर अ वॉक बाय द पार्क। आपको समझ आ गई, जो बाय है वो आपका फिर से क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गई। एक और ले लेता हूँ, वी वेंट फॉर अ वॉक बिसाइड्स बिसाइड द पार्क, ठीक है। ओके, देखो ये जो सेंटेंस है, इसमें प्रेपोजिशन जो पहले इनर लगी है, नियर लगी है, बाय लगी है, ये क्या कर रही हैं, ये आपके ऐड कर रहे हैं डिफरेंट मीनिंग टू द नाउन, ठीक है, उनका अलग से बता रहे हैं चीजें। यानी कि इन वाक्यों में प्रेपोजिशन में इन हो गया, नियर हो गया, बाय हो गया, ये संज्ञा मतलब कि नाउन, संज्ञा यानी नाउन उसके वॉक से पहले यूज हुआ है, ठीक है। वॉक से पहले यूज होकर इसके जो मीनिंग है उसका अलग ढंग से उसका अर्थ दे रहा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपस में जब नाउन या प्रनाउन का वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रनाउन के साथ संबंध बता रहा है लोकेशन के हिसाब से, तो वो क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। यस सर। समझ आ रही है। हम्म। जहां से समझ नहीं आएगी मुझे पूछ लेना इस चीज को, क्योंकि हमने आगे तभी बढ़ना है जब हमारी पिछली चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। यानी कि यस प्रेपोजिशन सर। का जो यूज है वो नाउन या प्रनाउन से पहले होता है, पहली बात,
प्रेपोजिशन का जो यूज है वो नाउन या प्रनाउन से पहले होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, नाउन या प्रनाउन का जो रिलेशन है वो सेंटेंस के बाकी वस्तुओं के साथ व्यक्त करता है, उसका संबंध व्यक्त करता है। हम कहते हैं वी वेंट फॉर ए वॉक नियर द, क्या किसके साथ संबंध बनाया, किसी के साथ नहीं बनाया। जब तक पार्क नहीं दिखेंगे तब तक संबंध नहीं बना, जब पार्क लगा तो संबंध हो गया, इसका लिंकिंग होगी इसकी आपस में, ठीक यस है। सर। प्रेपोजिशन हाँ प्री जी। मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, अर्थात जो नाउन या प्रनाउन से पहले जो यूज हुई है उसकी स्थिति बता रहा है, ठीक है। प्री मतलब देखो, यस सर। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और इसको इसको कहते हैं प्लस पोजीशन, POSITION, पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति क्या है, स्थिति, स्थिति, स्थिति ऐसे हो गई स्थिति, ठीक है। स्थिति यानी कि मीन्स नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होगी, ठीक है, यानी कि इसको रेफर करेगी। प्रयुक्त होगी, उससे पहले प्रयुक्त होगी, ठीक है, उसके बाद में नहीं होगी, नाउन या प्रनाउन के पहले। अब लास्ट में आपका क्या था, पार्क आपका नाउन या प्रनाउन के अंडर आ गया, ये सारे मैंने पार्क वाले आपके दे दिए हैं। एक और ले लेता हूं मैं, आपको अलग से बता देता हूँ थोड़ा, मैं कहता हूँ एक और उदाहरण देता हूँ, मैं कहता हूँ ही इज स्विमिंग, इज स्विमिंग इन इन द रिवर, ठीक है। अब रिवर इसमें क्या है, रिवर इसमें आपका नाउन आ गया ना, रिवर आपका नाउन है, ठीक है। और ही इज स्विमिंग, अब वो जो है, जो मतलब कि जो ही है इसमें ये भी नाउन और प्रनाउन है। जब ही मतलब कि प्रनाउन हो गया आपका, जो आपका नाउन या प्रनाउन किसी वस्तु के साथ, वस्तु अभी यहाँ पे कौन सी है, रिवर है, उसके साथ संबंध किसको बता रही है, कैसे बता रही है, लोकेशन कैसे बता रही है, उसके अंदर ही स्विमिंग इन द रिवर। जब खुशबू खड़ी हो गई किनारे, नदी के किनारे, देख रही है अंतरा स्विमिंग करने के लिए चलेगी, उसकी लोकेशन उसने समझो अपना जीपीएस डाला हुआ है अपने हाथ में, रिस्ट वॉच में उसने जीपीएस लोकेशन ऑन किया हुआ है। तो ये जब नदी के किनारे खड़ी हो गई खुशबू, तो ये इसको कैसे देख रही है कि जीपीएस के द्वारा ये नदी के अंदर है, इन द रिवर। जब अंतरा तैर रही है तो वो कहाँ पे है, रिवर के अंदर है या रिवर के ऊपर चल रही है, रिवर के ऊपर। रिवर के ऊपर थोड़ा ना चलेगी, रिवर के अंदर होगी ना वो। मतलब अंदर। हाँ हाँ। ये कोई महात्मा पुरुष वो तो थोड़ी ना आधी जो अंदर रिवर के ऊपर। नहीं, मतलब वो आधी अंदर और आधी ऊपर होगी ना सर। चलो आधी ऊपर आधी नीचे, चलो ठीक है। तो वही सरफेस पे तो नहीं होगी, खैर सरफेस के नीचे ही होगी, है हाँ ना। हाँ, तो सरफेस से इन द नीचे ही रिवर, होगी, हाँ। है ना। तो ना अब ये इन द रिवर होगी, अब इसके हाथ में रिस्ट वॉच बंधी हुई है, अब लोकेशन पे इसने जैसी खुशबू ने ऑन किया तो इन द रिवर हो गया। एक और काम करते हैं, इसको और अच्छे ढंग से करते हैं। अब ना अंतरा लुका छिपी खोल खेलने लग गई, हाइड एंड सीक खेलने लग गई। अब अंतरा, अंतरा, अंतरा इज हाइडिंग herself, herself behind, behind the, behind the wall, या ए वॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप जो खुशबू के पीछे से निकल गई, ये तैरती ना निकल गई और ये पीछे से हाइड हो गई। अब क्या किया खुशबू ने, फिर से अपना जीपीएस ऑन किया, इसका जीपीएस ऑन था, तो अब ये देख रही है कि ये कहाँ पे है। अब कहाँ पे है, बिहाइंड द वॉल। अब कहाँ पे इसकी स्थिति कहाँ पता लग रही है, लोकेशन जीपीएस इसका कहाँ दिखा रहा है, behind the wall. वेरी गुड, बिहाइंड द वॉल। जब जीपीएस ऑन किया तो बिहाइंड दिखाई दे गया, जब रिवर के अंदर थी तो कहाँ पे जीपीएस इसका इंदा हो गया था। तो जब अब किसकी स्थिति बता रहा है,
इसकी स्थिति बता रहा है, ये नाउन या प्रनाउन की स्थिति बता रहा है। और हमारी जो वस्तु से पहले यानी कि नाउन या प्रनाउन से पहले हमारा बिहाइंड लगा, और द रिवर हमारा नाउन फिर से आ गया। संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें स्थान भी आता है, नदी भी आती है। तो द रिवर ऊपर वाले में आ गया, तो उससे पहले आपका इन आ गया, आप द वाल से पहले आपका बिहाइंड आ गया, यानी कि उसका बाकी सेंटेंस के साथ इसका संबंध बता रहा है। प्रपोजिशन संबंध दिखाता है। जीपीएस एज ए जीपीएस, इसे आप रीड करो आज के जमाने में, ठीक है। यस सर। यस क्या सर। समझ आया, चलो पहले बताओ। सर जो प्रेपोजिशन है उससे हम आज के जमाने में जीपीएस कह सकते हैं, मतलब जीपीएस को एज अ प्रेपोजिशन ले सकते हैं, जो हमें किसी चीज की डायरेक्शन, प्लेस, टाइम बताता है, और मतलब नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताता है ये। ठीक है, खुशबू आपको क्या समझ आया। हाँ सर, सेम जैसे अंतरा ने बोला कि मतलब जैसे हमारा जीपीएस काम करता है, जो कि हमें जगह, डायरेक्शन और टाइम, हम वहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, ये सब बताता है। तो हम प्रपोजिशन को ग्रामर का जीपीएस कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, कि हम कि उसके बारे में, उसका टाइम और उसका प्लेस, उसकी डायरेक्शंस बताता है। वेरी गुड। बस जीपीएस याद रखना, बाकी सब भूल जाना, बाकी तो तुम्हें आ ही जाएगा। अब इतना सा याद रखोगे, बाकी अपने आप लिंक हो जाएगा आपके दिमाग के साथ, ठीक है। चलो अब इसके प्रकार पढ़ते यस हैं। सर। ये हैं कितनी तरह के हैं मेन प्रेपोजिशंस, अभी मैं सिर्फ मेन की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं मेन प्रेपो जो कि आपकी दिल्ली भाषा में यूज होते हैं। मेन प्रेपोजिशंस, और ये अब देखते जाना। एक आ गया आपका एट, बाय, बिसाइड, बिसाइड होता है जो आपके बगल में होता है, ठीक है। इन मतलब अंदर, इन टू, अब कोई जंप कर रहा है ऊपर से लेके नीचे तक की अवस्था के बीच में जा रहा है तो वो इनटू होता है। आम अंतरा इज, अंतरा जंप्स इनटू द रिवर, ठीक है। उसके अंदर जब वो एक क्रिया होती है, वो मैं आपको आपके सारा समझाऊंगा, अभी तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसको करने वाला, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। ओन, अपॉन, ओन अपॉन, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओन अपॉन, ये इकट्ठा है या ओन अपॉन अलग अलग नहीं है, ठीक है। फोर, और कौन सा आता है हमारा, टू, सिंस, अंडर, बिलो, और आता है अप, हाँ, बिलो हो गया, अप हो गया, और हो गया हमारा विद, विद को आप विफ बोलोगे, विफ, क्योंकि बोलने का तरीका आता है। अगर आपने इंडिया से बाहर कभी जाए तो विद मत बोलना, उनको वो विफ बोलते हैं, विफ, आंतरा, विफ, खुशबू, तो वो इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सेंट भी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा। ऑफ, और डबल एफ, ऑफ, आउट, ओए क्या टाइप हो रहा है मुझसे, आउट, और होता है हमारा ऑफ हो गया, आउट हो गया, थ्रू होता है, टी एच और यू जी एच, थ्रू, एक होता है ओवर। अब ओवर मत बोलना, ओवा बोलना, ओवा, र जो होते हैं ना साइलेंट चले जाते हैं, ठीक है। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। तो आगे करते हैं, और हमारा कौन सा रह गया यार, ओवर हो गया, अबव, ए बी ओ वी, अबव, और आ गया हमारा बिहाइंड, बिहाइंड, और हो गया हमारा डाउन, अगेंस्ट, बिटवीन, among, beneath, beneath, beyond, across, और होता है हमारा आउटसाइड, इनसाइड, विद इन, विदाउट, अराउंड, एक्सपेक्ट,
ETC मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ मेन लिखे हैं, इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे। ठीक, एक बार रिपीट कर लो कौन कौन से हैं ये। At, by, beside, in, into, on, upon, for, to, since, under, below, up, with, off, out, through, over, above, behind, down, against, between, among, bends, beyond, across, outside, inside, within, without, around. ठीक है, ओके। अब ये हैं कितने प्रकार के, पहले टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। टाइप्स, इसकी टाइप्स कितनी है? ठीक है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं काइंड्स। सिंपल इसको हम काइंड्स भी कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ या प्रेपोजिशन। कुछ लोग इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, कुछ प्रेप, हम तो प्रेपोजिशन शुरू से इंडियन हम बोलते हैं, तो हम प्रेपोजिशन ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले है आपका फर्स्ट सिंपल। सिंपल और सिंगल वर्ड। प्रेपोजिशन पी बड़ा कर देता हूँ, प्रेपोजिशंस। ठीक है, सेकेंड डे में भी आपको समझाऊंगा भी आके। कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। कंपाउंड, इसको मैं एक बार ना कॉपी कर लेता हूँ ठीक से। PRE, कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ठीक है, ओके। और है हमारा नंबर 3 पे PHRASE, फ्रेज प्रेपोजिशंस। नंबर 4 पे है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। 5वें नंबर पे है आपका डबल, डबल प्रेपोजिशंस। ठीक है, 5 है हमारी टोटल। कितनी है? 5। सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज, पार्टिसिपल एंड डबल प्रेपोजिशंस। अब हम इन तीनों के ऊपर वर्क करते हैं, इनके सभी के ऊपर हम वर्क करते हैं। ठीक है, पहले इसके ऊपर चलते हैं, ये क्या कहता है। देखो, जो सिंपल और सिंगल वर्ड प्रेपो, इसको हम कहते हैं सिंपल या सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन होती है, इसमें सिर्फ एक एक ही होती है। जैसे एट, ऑन, इन, सिंगल सिंगल वर्ड आ रहा है इसमें, सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन है ये। देखने से ही पता लग रहा है सिंगल वर्ड है इसमें। फॉर, फ्रॉम, ऑफ, विथ यानी विद, ऑफ, एक, ऑफ, ये वाला विथ, एक ऑफ रह गया, एक ऑफ नहीं, 2 बार ऑफ हो गए, एक सिंगल ऑफ आएगा ये वाला। ठीक है, और कौन सा है हमारा? अप, ETC, इसमें सिंगल सिंगल वर्ड्स है। ठीक है, अब कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सी? कंपाउंड में होते हैं जो हमारे, जैसे कहते हैं कि जो किसी के जुड़े होते हैं। बी साइड्स, बिसाइड्स हो गया, बिसाइड ही लिखता हूँ उसको, बिसाइड, बिटवीन, यानी कि ये दो चीजों को क्या कर रही हैं, मिक्स कर रही हैं आपस में। बियॉन्ड, धरती है तो आसमान भी है। ठीक है, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड। इनसाइड है तभी तो आउटसाइड है ना, अंदर से बाहर की ओर, दो चीजों को ये कंपाउंड कर रही हैं। विद इन, विदाउट, इनटू, बिहाइंड, अक्रॉस, बिफोर, ETC।
ठीक है, अगला करते हैं फ्रेज प्रेपोजिशंस। अब फ्रेज प्रेपोजिशन है जिसमें कि हम इकट्ठा ही जोड़ के बनाते हैं दो चीजें, जैसे हम कह रहे थे ना उस दिन अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू, ये आ गया यस सर। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, ये फ्रेज के अंदर आते हैं। ठीक है, फ्रेजेस प्रेपोजिशंस भी होती हैं, वो को पता है, आगे भी कराऊंगा मैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि ये जो होते हैं ना, एक मुहावरे होते हैं, इडियम्स, एक होती हैं लोक अंक्तियां, वो जो फ्रेजेस कहते हैं, वो इसके अंदर आती हैं ये। इन स्पाइट, INSPITE, इन स्पाइट ऑफ, पता नहीं स्पेलिंग क्यों कर दे रहा है, स्पेलिंग ठीक है। इन स्पाइट ऑफ और ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ होगा जी, थोड़ा ऑफ, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू, ठीक है। और कौन सा है, जैसे मैं कहता हूँ ना, प्लीज मेरे लिए कुछ करो, इस धरती के लिए कुछ करो, भारत के लिए, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन ऑपोजिशन, इन ऑपोजिशन टू, विद रिगार्ड टू, इंस्टेड ऑफ हो जाएगी, ऑन बिहाफ, उसके बिहाफ पे, ठीक है, इन बिहाफ ऑफ होता है पूरा, ऑफ, ठीक है। और मैं कहता हूँ विद व्यू टू, with reference to, in the event, in the event of, due to, in the course of, ठीक है। कहने को इनसे कोई भी आप दो चार पकड़ लेना, अगर आपको एग्जाम आता है इस चीज का तो आप इसको लिख सकते हो, कोई भी जो आपको अभी तक याद है कि अकॉर्डिंग टू, आप एक तो आपके मुंह पे चढ़ा ही हुआ है, आपको आ भी गया होगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि you need not live your life according to myself, you need to live your life according to yourself, ठीक है। तो ये इकट्ठे ऑर्डर में आते हैं। अब एक है फॉर द सेक ऑफ, मतलब जो मुझे अभी तक पूरे याद है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। रेफरेंस की स्पेलिंग देखेंगे, ये रेफरेंस के स्पाइट क्यों कर, पर ये इकट्ठा आते हैं स्पाइट, चलो वट एवर इट इज, हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। अब पार्टिसिपल का आता है जिसमें आईएनजी आता है, आपको मैंने बताया पार्टिसिपल का आता है जिसमें आईएनजी आता है आखिर में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। दोनों गायब हो गए हैं, दोनों ही नहीं वो डिसअपीयर्ड एक्चुअली एट लास्ट। नहीं सर, वो बच गया था ना, एकदम से अलार्म बज गया था तो मैं वो बंद करने गई थी। मैं लेकिन मैं फोन साथ में लेके गई थी हाथ पे, मैं वो बंद कर रही थी बस। वैसे बोल ली जैसे रसोई में बिल्ली देख ली होती है एकदम से। नहीं बिल्ली नहीं, वो अलार्म बज गया था, मोटर टंकी भर गई है ना। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी वो क्लास जो है रिफ्रेश मोड पे आ गई है दोबारा से। ओके चलो करें फिर आगे। यस तो सर। पार्टिसिपल क्या होता है, जिसके पीछे आईएनजी लगता है वो हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बेरिंग, ठीक है। और मैं कहता हूँ कंसर्निंग, कंसर्निंग, ठीक है। कंसिडरिंग, CDERING, कंसिडरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। ओके जी, और कौन सा था, सेविंग, जिसके पीछे आईएनजी लगा हुआ, ठीक है। रिगार्डिंग, और पेंडिंग,
कुछ इस तरह से ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात है डबल प्रेपोजिशन। अब जो इकट्ठे पहले ऊपर क्या था, एट, ऑन, इन, ये सिंगल प्रेपोजिशन थी, अब इसका इससे ज्यादा बढ़ गई, इकट्ठी होके आगे तो डबल होगी, सिंपल, ठीक है। तो डबल में कौन सी आएंगी, बहुत इजी सी है। मैं कहता हूँ फ्रॉम अंडर, मैं कहता हूँ फ्रॉम बीनीथ, यानी कि नीचे से, ठीक है। आउट ऑफ, आउट ऑफ कवरेज एरिया नहीं बार बार बोलते हैं वो, आउट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम आउट। फिर मैं कहता हूँ आउटसाइड ऑफ विंडो, आउटसाइड ऑफ, ठीक है, आउटसाइड ऑफ खुशबूज होम, ठीक है, फ्रॉम बिहाइंड, अवे फ्रॉम, मतलब कि कितनी दूर है वहां से, ऑन टू ईटीसी, ये वाले, ये 5 है आपके, ठीक है, ये 5 है। और अभी हम करने वाले नॉर्मल, ये भी हमारे चलेंगे, ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी मैं पहले नॉर्मल वाले कर रहा हूँ, हमारे कौन कौन से नॉर्मल है। पहले हमारा पहले नंबर पे आता है एट। ये अब हम करते हैं कि वी आर कमिंग टू द पॉइंट, आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुशेस लाइक द अपर सेक्शन, बट अदर सेक्शन इज आल्सो important because nobody knows that from where the questions will come in your exam sections, right? So we need to be prepare ourselves from the every corner of the grammar. Okay, at, पहला आ गया आपका एट को करते हैं, एट भाई सबको करते हैं, कहते हैं कि एट इज यूज्ड। चलो जी, एट जो है ये मुझे बताएगी, अंतरा बताओ एट कहाँ यूज होता है, वेयर इट यूजेस। सर ये भी पोजीशन के लिए होता है, और जैसे हम कहते हैं आई एम एट माई होम, आई एम एट बहुत बढ़िया, स्कूल। बिल्कुल सही है, जितना बताया बिल्कुल सही है। खुशबू आप इसके बारे में क्या कहते हो? हाँ सर, वो जैसे टाइम के लिए यूज होता है, एट 6 o'clock, एट midnight, या फिर ऐसे ही एट 6:30, ऐसे करके कुछ टाइम। और जैसे ठीक है, लोकेशन तो चलो फिर हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको हम यस सर। करते हैं। हम कहाँ रहना ज्यादा पसंद, गांव में या शहर में? गांव में, है ना, गांव यानी विलेज, ठीक है। यानी यस कि अगर मैं बताऊं तो इससे भी पहले एक चीज लगाता हूं मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। विद द नेम्स ऑफ स्मॉल प्लेसेस, जो छोटी जगहें होती हैं वहां पे ऐड आता है आपका, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो विलेजेस, टाउन्स यानी कस्बे, और हो गया हमारा एंड लोकेलिटीज। देखिए लोकेलिटीज बहुत बड़ी तो नहीं होती, छोटी छोटी होती है ना लोकेलिटीज, ठीक है। गांव भी छोटे होते हैं, शहर से तो बहुत छोटे होते हैं, टाउन्स छोटे होते हैं, लोकेलिटीज छोटी होती हैं, स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। तो वहां पे आपका एड का यूज होता है, ठीक है। ओके, गांव हो गया, उपनगर हो गए, कस्बे हो गए, कॉलोनी होगी, ठीक है। अब इसको करते हैं, यानी कि उदाहरण दूं मैं फिर आपको, पहले इसका उदाहरण देते हैं। मैं कहता हूं कि अंतरा लिव्स लिव्स एट किशनगढ़, ठीक है, यस सर। इन चंडीगढ़। अब आप कहोगे कि सर चंडीगढ़ में आपने इन लगा दी, किशनगढ़ में आपने एड लगा दी, चक्कर क्या? देखो बात ऐसी है कि चंडीगढ़ एक बड़ी जगह और किशनगढ़ उसका एक स्मॉल छोटा सा पार्ट है, उसका एक कस्बा लगा लो, उसका एक विलेज लगा लो, उसका स्मॉल प्लेस लगा लो। तो जब हम पहले बात करते हैं तो पहले छोटी जगह जो हम पहले लगाते हैं तो उसके आगे आपका एट आता है, और जो आप लास्ट में बड़ी जगह आती है उससे पहले हमारा इन आता है। ये याद रखना अपने दिमाग के अंदर, बड़े काम की चीज है, यस सर। ठीक है। यस। ओके, नंबर 2, मैं कहता हूं कि वैसे ही किसी ने कह दिया भाई वो अम्बाला में पैदा हुई थी, तो मैं कहता हूँ शी वॉज born एट अम्बाला, क्योंकि अम्बाला छोटा है। अगर मुझे इसके साथ लगाना होता कोई बड़ी लोकेलिटी तो फिर इन आ जाता, पहले छोटी जगह के लिए एट, फिर उसके बाद हम इनका प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, मैं कहता हूँ रामू, रामू वॉज born एट
एट सरोजिनी नगर देखता हूँ, सरोजिनी नगर, सरोजिनी नगर दिल्ली के अंदर है। अब मैं लगा सकता दिल्ली, इन दिल्ली, अब आएगा इन दिल्ली, ये देखो, ये है इसका स्टाइल लिखने का होता। ठीक है, आगे आगे करता हूं कि दे लिव, दे लिव एट, दे लिव एट कौन सा नगर, सुभाष नगर करता हूँ, सुभाष नगर। ठीक है, ये आपका किसके लिए यूज हुआ है, पहला भी प्रयोग हुआ है, स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस, टाउन्स एंड लोकेलिटीज। सुभाष नगर आपका क्या लोकेलिटी है। ठीक है, ओके, अब अगला करते हैं। ओके, अब मैं कहता हूं, अब खुशबू की बात पे आते हैं। उसने भी सही बताया, अंतरा ने भी सही बताया, नून, नाइट, डॉन। डॉन क्या होता है पता है आपको, सर सुबह सुबह की मॉर्निंग। पहली, वेरी हाँ गुड, जिसने भी बताया बिल्कुल सही है, सुबह की पहली किरण जब होती है वो डॉन होती है। हाँ। ठीक है, ओके, मिड नाइट की यानी कि आधी रात के साथ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि दे विल बी बैक एट नून, हम हमेशा एट नून लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, द फ्लैश न्यूज, मतलब कि जो एकदम हॉट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज को फ्लैश न्यूज कहते हैं, वॉज गिवन एट मिडनाइट। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर न्यूज वॉज फ्लैश्ड एट मिडनाइट इन जी न्यूज। ठीक है, यस ओके, सर। अब आगे करते हैं। अच्छा, रात के साथ आपने हमेशा एट लगाना, इन नहीं लगाना। रात के साथ हमेशा एट लगता है आपका, और सुबह के साथ इन लगता है, एट मॉर्निंग कभी ना इन द मॉर्निंग होता है, और रात के हाँ। साथ एट नाइट होता है। यानी कि जब भी आप अगर ट्रक के पीछे भी देखो तो उसके पीछे लिखा होता है यूज डिपर एट नाइट, यानी कि नाइट के पहले आपका एट लगता है, एट नाइट, वी विल मीट एट नाइट, वी विल स्टार्ट अवर क्लासेस एट नाइट, ना कि इन द नाइट। हाँ, सुबह के लिए इन आएगा। ठीक है, लेकिन जब डॉन की बात आएगी, DAW, तब आपका एट आएगा, तब आपका इन नहीं आएगा। करके बताता हूं कैसे। मैं कहता हूं वी मस्ट स्टार्ट एट डॉन। डॉन मतलब बिल्कुल सुबह, डॉन। ठीक है, न्यूज़पेपर भी है द डॉन। ठीक है, वी मस्ट स्टार्ट एट डाउन, कि हमें सुबह स्टार्ट करना चाहिए पहली किरण के साथ। ठीक है, करना ही होगा, मतलब कि लाजमी है, जरूरी है, इसेंशियल है। ठीक है, ओके, आगे करते हैं। समझ आ रही है आपको, बहुत इजी सा ये चैप्टर काफी इजी है। यस सर। इसका करते हैं एक नंबर। अब मैं कहता हूँ और किसके साथ लगता है, देखो बड़े काम की चीज है, मजा आएगा आपको ये करके। देखो, मैन मेड टाइम, मैन मेड टाइम मतलब कि इंसान के द्वारा, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नहीं, मैन के द्वारा, इंसान के द्वारा। मैन मेड टाइम के अंदर आपका क्या लगता है, एट लगता है। और लगता कैसे, ये भी चलो ये भी बता देता हूँ। इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ निश्चित, निश्चित यानी पक्का, निश्चित टाइम यानी समय, एंड पोजीशन यानी स्थिति, स्थिति, स्थिति। ठीक है, यस सर। स्थिति के साथ लगा देता हूँ ये साथ, ताकि आपको समझ पूरा आ जाए, के साथ। ठीक है, कैसे आप इसको भी करते हैं। मैं कहता हूं कि अब देखो, ऑफिस का टाइम भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया है। इंसान ने। ठीक है, और ये जो क्रिसमस दिवाली आती है, ये भी भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया है? इंसान ने। इंसान ने बनाया। हमारे वीकेंड जो होते हैं, ये भगवान ने बनाए या इंसान ने बनाए हैं? इंसान इंसान। ने। इंसान ने बनाए हैं, ठीक है ना। देखो, रात और दिन थे, चलो प्रकृति ने बना दिया, भगवान ने, वो तो इंसान ने नहीं बनाया। लेकिन जो मैन मेड था, यानी ऑफिस का टाइम था, क्रिसमस का टाइम था, वीकेंड का टाइम था, वो तो इंसान ने ही बना दिया उठा के। ठीक है, अब इसको करते हैं। मैं कहता हूँ द ऑफिस इज, ऑफिस कर लेता हूँ कि द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड एट क्रिसमस।
एट दिवाली, एट होली, ये सारे एट आ जाएंगे इनके साथ, ठीक है। ओके, एक और लेते हैं उदाहरण, वी शैल लगाता हूँ क्योंकि लिखता हूँ तो मैं शैल ही लगाता हूँ, अदर मैं विल बोलता हूँ, ठीक है। वी शैल इंजॉय, वी शैल इंजॉय, क्या इंजॉय करने वाला हूँ, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, वी शैल इंजॉय आवर सेल्व्स एट वीक एंड। वीकेंड जब भी लिखोगे ना बीच में एक ना हल्का सा कोलन दे देना, ठीक है। ओके, तो ये आपने दे दिया, अब ये आपका हाइफन आ गया सर। तो ये वी शैल एंजॉय आवरसेल्व्स एट वीकेंड, तो एट हमारा क्यों लगा, वीकेंड क्या, वीकेंड इंसान ने बनाया है, सैटरडे संडे जो है छुट्टी के दिन भगवान ने तो बनाए नहीं। अब किसी की मृत्यु होनी है वो ये थोड़ा सोचेगा मतलब कि टाइम जब आएगा कि भाई सैटरडे संडे रुक जा मंडे को लूंगा इसके प्राण में। तो इंसान ने बनाए हैं जो वीकेंड्स होते हैं, जो होना वो वीकेंड पे भी होगा, ठीक है, एट अच्छा। वीकेंड। चलो आगे करते हैं, हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो नो आगे सर। करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूँ आगे कि जो है हमारा कोई ना हमारी छुट्टियां वगैरह जैसे आती हैं छुट्टियों के समय के साथ, जैसे हम कहते हैं हॉलीडेज, हॉलीडे पीरियड, हॉलीडे पीरियड, इसके साथ हम लगाते हैं ऑफ, पर ये ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ये 2 और 3 डेज की, ये जो काम की चीजें, ये बहुत काम की चीजें हैं, इसको आप कभी मिस मत करना। 2 और 3 डेज की जो होती है ना, इनके साथ हमारा लगता है, अवकाश तो है ही या छुट्टी है लेकिन 2 या 3 दिन की, तब हमारा एट लगता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने ऊपर वाला किया ना, इसको मैं इसके साथ में मिक्स कर सकता हूँ मैन मेड टाइम के साथ, यानी कि जो आपके मैन मेड चीजें जो हैं, और साथ में जो हॉलीडेज आ गई हैं, जो 2 या 3 दिन की छुट्टी है उसके साथ भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे यानी कि द ऑफिस विल रिमेन क्लोज एट क्रिसमस, ये आप नीचे लिख सकते हो दोबारा इसके साथ, एंड वी शैल एंजॉय आवर सेल्व्स एट वीकेंड, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसी को मैं इसके साथ करता हूँ, इसके साथ लगाता हूँ, इसका सेकंड दोनों पार्ट इकट्ठे ही लिख देता हूँ मैं, हॉलीडेज के साथ भी याद है इसका, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैं एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही जो मैंने पढ़ी थी किसी टाइम पे, इसके बीच में आता था हमारा कि जैसे मैं कहता हूँ कि जो मीटिंग वगैरह होती हैं वो कौन करता है, मतलब कि इंसान ने मीटिंग बनाई है जो हम ऑफिस में करते हैं, या भगवान ने बनाई है, इंसान ने। इंसान ने इंसान बनाई ने। है। तो मैंने कहा द मीटिंग विल स्टार्ट एट 7 AM लगा देता हूँ आगे, ठीक है, ये आ गई यानी कि इंसान की आ गई चीज। नंबर 4, अच्छा ट्रेन भी भगवान ने तो स्टार्ट नहीं की, इंसान ने स्टार्ट की है, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5, कभी भी देखना आप किसी भी साइन बोर्ड के ऊपर जब आप जाओगे ना वहां पे, जहाँ पे रेलवे स्टेशन होते हैं तो वहां पे एट लिखा होता है, कभी इन नहीं आपको मिलेगा, 5 PM 5 AM या ओ क्लॉक आप इसको लगा सकते हो, वैसे ओ क्लॉक लगाना नहीं चाहिए पर चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्योंकि ये आप पूछोगे कि सर क्यों नहीं लगाना चाहिए, आपके दिमाग में आएगा क्योंकि ओ क्लॉक ना आपका आउटडेटेड हो चुका है, अब लोग सीधा 5 AM 5 पिन ½ ऐसे बोलते हैं, वो ओ क्लॉक का जमाना बीत चुका है, लेकिन लिखने में अभी भी है, ठीक है। ओके, आई गेट अप, अच्छा आप सुबह उठते हो भगवान उठाता है खुद उठते हो? खुद उठते हैं। फिर खुद 5 AM, और अलार्म लगा के फिर सो जाते हैं 10 मिनट की, हाँ। स्नूज करके, ठीक है ये भी सच है। ना। चलो आगे करते हैं, नंबर 5, देखो, अच्छा अब ये पहले इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा और क्लियर करना, अब ये जो क्रिसमस की हॉलीडे है ये आपका 1 या 2 दिन की होती है, वैसे 1 दिन की होती है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और 2 डेज का हो गया ना, इसलिए यहाँ पे ऐड लगा, और दूसरा ये इंसान का है, ठीक है। अच्छा जी,
और वी शैल इंजॉय आवर सेल्व्स एट वीकेंड। अब वीकेंड 2 दिन का है, 2 डेज, सैटरडे संडे, इसलिए यहाँ पे एट आया है। इसमें 2 कारण है, एक तो मैन मेड हो गया, दूसरा 2 और 3 डेज की हॉलीडेज है। ठीक है, अब द मीटिंग विल स्टार्ट एट 7। अच्छा, एक इसमें चीज याद रखना, जो नवरात्रि होते हैं ना हमारे, वो मैन मेड नहीं है। नवरात्रे पहले से हैं, प्राकृतिक रूप से वो पहले से ही है। ठीक है, तो अच्छा। उसमें आपका एट नहीं, उसमें क्या होगा, इन नवरात्रास आएगा उसमें, क्योंकि वो 1-2 दिन से ज्यादा होते हैं ऊपर से, वो अष्टमी होती है या नवमी होती है उसकी। ठीक है, तो वो क्या है कि वो आपके एक तो लंबे टाइम के लिए है, दूसरा वो मैन मेड के अंदर नहीं गिने जाते, क्योंकि प्रकृति का ही उसका कुछ ऐसे नक्षत्र और ग्रह होते हैं कि ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु के अंदर प्रस्थान होता है, और 6 महीने बाद शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रस्थान होता है उसका। ठीक है, इसलिए हम इन नवरात्रा, एट नवरात्रा कभी मत लगाना, इन नवरात्रास होगा। ठीक है, हालांकि आप एट दिवाली कह सकते हो, एट दिवाली फेस्टिवल, या 1-2 दिन के जो है उसमें आप कर सकते। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको चीज आती जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता जाता है वो, साथ में जैसे जैसे करोगे आपके मुंह के ऊपर वैसे चढ़ जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला करते हैं। मैं इसको करता हूँ 5वां। मैं कहता हूँ कि भाई, जिसे हम कहते हैं ना, किसी की दर बताने के लिए, कोई रेट बताने के लिए, कि भाई मैंने केले 30 रुपए दर्जन खरीदे, आजकल तो हमारे यहाँ तो 80 रुपए दर्जन हो गए हैं, 80 रुपीज डजन है। तो रेट ऑफ समथिंग, रेट ऑफ समथिंग मतलब कि क्या, दर बताने के लिए। रेट का मतलब दर कितनी है भाई, कितने का है, कितने रुपए किलो है, कितने रुपए दर्जन है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि द ऑरेंजेस आर सोल्ड। अब यहाँ पे इन नहीं लगेगा, ध्यान देखना, मुंह पे चढ़ाओगे ना आपको आ जाएगा एट 30, 1 दर्जन अ डजन। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो कहेंगे द ऑरेंजेस आर सोल्ड इन 30 रुपीज डजन, सारी इंग्लिश का कचरा बना देंगे उठा के। बोलने में तो हर कोई सुन लेगा, वो कहेगा ठीक है इंग्लिश, ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कोई जो सही होगा, जो स्कॉलर होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, वो एकदम से पकड़ लेगा, और उसका उसका दिमाग का जीपीएस घूम जाएगा, कहेगा यहाँ पे एरर आ रहा है भाई, इसको ठीक, इसको अगर टीचर होगा तो बता देगा, नहीं तो वो कहेगा चल छोड़ यार, मुझे क्या लेना देना। ठीक है, तो क्या है, द ऑरेंजेस आर सोल्ड एट 30 अ डजन। ठीक है, द बनानास आर सोल्ड एट 80 अ डजन। ठीक है, इस हिसाब से आपका आ जाएगा। ऐड के पहले आप यहाँ पे रुपीज लगा दो बेशक, तो और भी अच्छा हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी पैसों के साथ आपकी काउंट हो जाएगी। द ऑरेंजेस आर सोल्ड एट एट रुपीज, एट के साथ में आपका रुपीज आएगा हमेशा। ये मत बोल देना द ऑरेंजेस आर सोल्ड एट 30 रुपीज अ डजन, ना, रुपीज 30 अ डजन होता है। ठीक है, यस सर। इंग्लिश जो हमने सीखने, ग्रामेटिकली हम इतनी सही करें कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स, 99 भी ना हो, 100 में से 100 ही हो। ठीक है, ओके अगला करते हैं। मैं कहता हूँ कि इज सोल्ड वीट इज सोल्ड एट अ हाई रेट। एक ऊंची दर के साथ जो गेहूं है वो बिकती है। वीट इज सोल्ड एट अ हाई रेट, हाई रेट के साथ, यानी कि जब आपको दर बतानी है, रुपीस बतानी है, तो आपको एड का प्रयोग करना है, इनका प्रयोग नहीं करना उस टाइम पे। ठीक है, अगला करते हैं। अब मैं कहता हूं कि कोई चीज शुरू होती है या एंड होती है, शुरू यानी द बिगिनिंग, द बिगिनिंग और द एंड, बस बहुत सिंपल सा है, एंड। अब ये क्या, इससे पहले, एंड से पहले क्या आएगा, एट आएगा आपका, एट। चलो कैसे आएगा, अब ये करते हैं इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। मैं कहता हूं कि एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग खुशबू, खुशबू was very attentive। ठीक है,
but at the end she was some lazy। कि पास्ट टेंस में मैंने सारा बता दिया। अब हमारे यहाँ ना लाइट फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है आज, पता नहीं क्या बात है। अब व्हाट हैपेंस बिहाइंड इट, देयर इज ए इलेक्ट्रिसिटी कट, पावर कट, फ्लक्चुएशन इज गोइंग अगेन एंड अगेन। तो चलो आगे ये देखो, एट द बिगिनिंग खुशबू वाज वेरी अटेंटिव बट एट द एंड शी वाज सम लेजी, मे बी स्नोरिंग, मे बी। ओके आगे करते हैं, ठीक है चलो जी। ओके तो ये हो गया अपना। फिर एंड वाला एक और लगा लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि अंतरा कैन फाइंड द लाइट जा रही है मेरा ना, ये दिखाई भी नहीं देता फिर कीबोर्ड, मैं तो बस अंधेरे में उंगलियां मार रहा हूँ। प्रेपोजिशन, लाइट आई तो मजा आ जाए। चलो, अंतरा कैन फाइंड द प्रेपोजिशन, मैं इसको बंद ही कर दूं, ये आदि उड़ा देगा मेरे उपकरण। अंतरा कैन फाइंड द प्रेपोजिशन टॉपिक, टॉपिक एट द एंड ऑफ द क्लास सेशन लिख देता हूँ। okay। इसको और अच्छा बनाता हूँ, अंतरा कैन फाइंड द, नोट्स लगा देता हूँ, द नोट्स ऑफ प्रेपोजिशन टॉपिक एट द एंड ऑफ द सेशन। बन गई ना बात, अर्थपूर्ण होनी चाहिए हमारी जो भी चीज करें, ठीक है। इट शुड बी मीनिंगफुल। चलो अगला करते हैं। मैं कहता हूं कि अब सातवां, ये करते हैं, कौन सा होगा हमारा। मैं कहता हूं कि स्पीड, स्पीड के साथ कुछ ऐसी चीजों के साथ, स्पीड सी, स्पीड के साथ आएगा, कैसे आएगा। मैं कहता हूं ही ड्राइव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैं इसको लिख रहा हूं, ही ड्राइव्स हिज कार एट अ हाई स्पीड। अब जब भी स्पीड लगानी है आपको, स्पीड से पहले आपको एट लगाना है, स्पीड से पहले क्या लगाना है, एट लगाना है, एट हाई स्पीड। वेरी गुड, ठीक है। आप क्या बोलोगे, जैसे अंतरा जा रही है कार में, बड़ी फरारी के अंदर भाग रही है बड़ी स्पीड पे, तो ये कह रही है खुशबू कैन यू प्लीज टॉक मी आफ्टर सम टाइम बिकॉज आई एम ड्राइविंग माई कार एट अ हाई स्पीड। देखो बड़े बड़े सेंटेंस बनाओगे तो प्रेपोजिशन बनते जाएंगे ना, आपकी टाइम है, आप इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अगला करते हैं। मैं कहता हूं कि यू कैन, यू कांट के ऊपर बताता हूँ, यू कांट गेट सक्सेस एट दिस स्पेस। स्पेस क्या होता है, स्पीड होती है आपकी, कि तुम्हें ये जो सक्सेस है, ये अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपको नहीं मिल सकती। एट दिस स्पेस, स्पेस क्या होता है आपकी स्पीड। अब दोनों में क्या फर्क है, वो वाली स्पीड और इसमें क्या, वो आपकी ड्राइविंग या राइडिंग की स्पीड है, जो स्पीड है आपकी गति। और जब आप कोई काम कर रहे हो या कोई चीज सीख रहे हो, उसमें पेस होता है, सिर्फ स्पीड नहीं होता, याद रखना। What does it mean? What's the difference between speed and pace? Now you can understand more better than before. That speed is using for the vehicles or the riding, when the driving sense, but the pace while you are learning something. ठीक है, आपकी पेस क्या है, इवन आपकी सिंगिंग की पेस भी क्या, उसमें स्पीड भी नहीं होती है, आपके पेस क्या है, इसकी पिच क्या है, इसकी पेस क्या है, ठीक है, ये होती है चीजें, ठीक है, राइट, चलो ठीक है। और अगला करते हैं। मैं कहता हूँ अभी देखो सिर्फ आपका अभी ऐड का चल रहा है, ये आपको पता है, अभी सिर्फ आपका ऐड का क्लियर हो रहा है आपका। और क्या क्या करते हैं, अभी तो आपका इन पड़ा है, इसके बाद पढ़े हैं कुछ, तो पहले इसका यही कर लेते हैं, इसी का उद्घाटन करते हैं। उसके बाद है, मैं कहता हूं कि जो बड़े बड़े नगर होते हैं ना, वहां जहां पर आप कुछ समय ठहरना हो, आपको बड़े बड़े नगरों में उनके साथ जहां पे आपको ठहरना हो, लेकिन कुछ समय के लिए। मेरे पीछे रिपीट करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े नगरों में जहां कुछ समय ठहरना हो, जहाँ कुछ समय ठहरना हो, हो, वहां पे ऐड का प्रयोग होगा।
वहां पे वहां एट का प्रयोग होगा। वेरी गुड, अब मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ इफ टू स्टे एट अ प्लेस नियर मेट्रो। अब मेट्रो का मतलब के लिए ट्रेन नहीं होती, मेट्रो का ना बड़ा होता है, बड़ी सिटीज होती है, मेट्रो सिटीज कहते हैं इनको, मेट्रो सिटी। ठीक है, मेट्रो सिटी। अच्छा। इफ टू स्टे एट ए प्लेस नियर ए मेट्रो सिटी फॉर फॉर अ फ्यू टाइम और ए लिटिल टाइम, आप कह सकते हो। फ्यू आ गया ना दोबारा, उस दिन मैं आपको समझा रहा था, देखो फिर से फ्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब इसको कर देंगे, कैसे करेंगे? मैं कहता हूं कि ऑन माई वे, ऑन माई वे, रस्ते में, मेरे रस्ते में, ऑन माई वे। कहाँ पे नाक मेरी, कहाँ पे है? नाक के ऊपर टू लिखा है। ऑन माई वे टू, एक बड़ा शहर ले लेते हैं, चलो मुंबई ले लेते हैं, नहीं मैं चेन्नई ले लेता हूँ, चलो मुझे चेन्नई पसंद है, मुंबई नहीं जाना। चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के स्पेलिंग यही है क्या? CHENN, चलो जो भी है इसको आप देख लें, चेन्नई। ठीक है, मैंगलोर, बेंगलोर जो भी होते हैं, वट एवर इट इज, ठीक है, चेन्नई। तो ऑन माई वे टू चेन्नई, अब हुआ क्या? आई स्टे, आई स्टे कितनी देर के लिए? हाँ ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ना, तो चेन्नई में रस्ते में क्या आ गया? रस्ते में आ जाएगा आपका केरला। ठीक है, आई विल स्टे एट केरला। कुचिपुड़ी लिखता हूँ, केरला के अंदर कुचिपुड़ी है एक जगह, बिल्कुल। कुचिपुड़ी। मैं वहां पे रहा था बचपन में, दो नहीं, एक महीने के आसपास शायद मैं रहा था, क्योंकि हमारी बस खराब हो चुकी थी वहां पे। मैं चेन्नई के स्पेलिंग पहले देखूं, मेरे स्पेलिंग शायद चेन्नई के ठीक नहीं है, ये है स्पेलिंग चेन्नई के, ठीक है, ओके। तो अब कुचिपुड़ी में क्या हुआ था कि मेरी बस स्टे हो गई थी। अब मैं इसको इसके साथ मैं लिंक कर रहा हूँ प्रेपोजिशन के साथ, क्योंकि चेन्नई जाते हुए ना हमारी बस वाकई में ही खराब हुई थी। और जब उसका उस टाइम पे टायर नहीं मिलते थे बसेस के बहुत ज्यादा, तो जो ड्राइवर था वो कहता आपको हो सकता है 1 महीना यहाँ पे स्टे करना पड़े। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैंने वहाँ पे स्टे किया, और हमारे साथ और भी ज्यादा ट्रेवलर्स थे। ठीक है, ऑन माई वे टू चेन्नई आई स्टे एट कुचिपुड़ी। मैं कहाँ पे स्टे करूंगा? कुचिपुड़ी, यानी थोड़ी देर के लिए। इफ टू स्टे एट ए प्लेस नियर मेट्रो सिटी फॉर अ फ्यू टाइम, फॉर ए लिटिल टाइम कह सकता हूँ, इवन। ठीक है, ओके। अगला करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं नया ये ले लेता हूँ, इसको खत्म कर देते हैं पहले। मैं कहता हूँ अ प्लेस, या मैं एक उदाहरण दे दूं, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, बना ही लेता हूँ बैठे बैठे चलो एक। हाँ मैं कहता हूँ ऑन माई वे से स्टार्ट करता हूँ। ऑन माई वे टू टू कौन सा है हमारा? दिल्ली। दिल्ली भी हमारी मेट्रो सिटी की जाती है। टू दिल्ली, दिल्ली अंतरा, अंतरा। अब मैं थोड़ा वो भी चेंज कर लेता हूँ, इसका टेंस भी चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अंतरा was, अंतरा was staying at। अब दिल्ली जाने से पहले एक जगह आती है पानीपत, ठीक है, पानीपत लिखते हैं, स्टे है पानीपत फॉर हाफ एन और, आधे घंटे के लिए वो रुकी थी। ठीक है, चलो अब करते हैं आपके। आखिरी रह गया आपका एट का, यानी कि कोई विशेष जगह या विशेष स्थान, वैसे स्थान जगह ही होती है। तो कहने का मतलब वेन्यू जो होते हैं ना हमारे, जो विशेष हमारे जहाँ पे पैलेस वगैरह आगे चीजें होगी, जैसे शादी वगैरह जहाँ पे हमारी बुकिंग होती है, जैसे खुशबू के स्टेटस में देखता हूँ ये नाचती रहती हैं, तो ये जितने भी वहाँ पे हमारे वेन्यूज वगैरह होते हैं, वहां के लिए भी हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि अ प्लेस, अरे अ प्लेस, because it is your age you can dance how much you can, because it's your age and it is a very good time to spend with your relatives। ओके चलो जी, ए प्लेस वेन्यू, इसके साथ हम किसके, इससे पहले, से पहले क्या लगाते हैं? एट।
मैं कहता हूँ कि शी इज वर्किंग एट, स्कूल भी तो हमारा एक प्लेस है, एट, मैं कर देता हूँ हमारा कौन सा स्कूल है, डीएवी लिख देता हूँ, हमारे यहाँ पॉपुलर डीएवी, डीएवी स्कूल। ठीक है, ओके। एक है हमारा दे मेट मी एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई PLAT, ई नहीं आएगा, सॉरी, प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, बस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। दे मेट मी एट द प्लेटफॉर्म, तो ये एक प्लेस होगी, एक वेन्यू होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि खुशबू वॉज डांसिंग एट, जो भी इसका पैलेस था, डैश 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 पैलेस, इन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। नाउ यू, in the end of this session, you understood very well that how to use at as a preposition in the words, in the sentences. So this is all. अभी हमारा सिर्फ एट का खत्म है, ऊपर से तो मैंने आपको चीजें बताई। ये होता क्या है, जीपीएस, रिकैप कर लो इसे, एक एक बार पढ़ लो इसको, बारी बारी से फटाफट से पढ़ लो, जैसे एक एक पैरा, एक खुशबू पढ़ ले, एक अंतरा, फटाफट से इसको रिकैप कर लो और सोचते जाओ। GPS, think of preposition as the GPS of the English language. They show direction, place, time and more. Preposition एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। जैसे we went for a walk in the park, we went for a walk near the park, we went for the walk by the park, we went for a walk beside the park. Pre, पहले प्लस पोजीशन, स्थिति मीन्स नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होगी। अंतरा, Sir, Antara is hiding herself behind the wall. Main preposition are at, by, beside, in, into, on, upon, for, to, since, under, below, up, with, off, out, through, over, above, behind, down, against, between, among, beneath, beyond, across, outside, inside, within, without, around, except, etc. Types, kinds of preposition. Simple or single word preposition: at, on, in, by, for, from, of, with, of, up, etc. Compound prepositions: beside, between, beyond, inside, outside, within, without, into, behind, across, before, etc. अगला खुशबू पढ़ लेगी, तीसरा खुशबू, चौथा अंतरा, ऐसे पढ़ते जाओ, फटाफट से रिकैप कर लो। Types, kind of preposition, simple or single word preposition. A, at, on, in, by, for, from, of, with, of, up, etc. Second, compound preposition. A, beside, between, beyond, inside, outside, within, without, into, behind, across, before, etc. Third, phrase preposition. A, according to, because of, in spite of, on account of, in order to, for the sake of, be means of, in opposition to, with regard to, instead of, on behind of, with view to, with reference to, in the event of, due to, in the course of, etc. Fourth, participle preposition. A, bringing, connect, concerning. Bearing.
bearing, B A double R I N G. sorry, bearing, concerning, considering, not withstanding, bearing पता है आपको क्या होता है? bearing का होता है क्या? bearing किसी चीज को कैरी करना, है क्या होना? कैरी करना किसी चीज को। नहीं वो तो ब्रिंग होता है, BRING। आप पूछा करो ना सर बेरिंग क्या होता है, पूछ सकते हो। बेरिंग होता है वर्जित, निषेध, प्रोहिबिटेड, बेरिंग। ओके सर। ठीक है हाँ शाबाश हाँ। saving, regarding, pending, etc. Fifth, double double preposition, if from under, from whence, out of, from out, outside of, from behind, away from, on, onto, etc. अच्छा सुनो, ऊपर एक चीज है नॉट विद स्टैंडिंग, इसमें स्पेस ही नहीं है ना? देखो चौथे नंबर पे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, यस सर। नॉट विद स्टैंडिंग है ना, ये इकट्ठा ही आता है, इसमें कोई स्पेस नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? होते हुए भी, होते हुए भी, के बावजूद भी, के होते हुए भी। समझ आई? यस सर। कंपाउंड क्या होता है? सर beside a compound। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है मिश्रण। हाँ, दो चीज। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या? के होते हुए भी, मैं तुम्हारा भाई होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं हूं। नॉट विद स्टैंडिंग, के होते हुए भी। ठीक है, हालांकि, yes, हाउएवर, ऑल्दो भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हालांकि, के होते हुए भी। ये सारी चीजें याद करोगे ना, इंग्लिश को लिंक करो आपस में, यही तो टाइम है आपका, और कब लिंक करोगे? के होने पर भी। ठीक है, yes, sir. के होने पर भी, पाकिस्तान के होने पर भी वो हमारा कोई पड़ोसी थोड़ी ना, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये सारी चीजें याद रखो, जितना लिंकिंग करोगे ना, इसको स्कैन किया करो। जब मैं पढ़ता हूँ मैं स्कैन किया करो, सर ने ये लिखा है इसका मतलब क्या है, इसके क्या, इसको क्या हम किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, क्या हम डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, इसके मतलब क्या है, दिमाग से सोचा करो उसको। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, थिंक करो उस चीज को। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ो। At the school, at is used with the names of small places, villages, towns, and localities, etc. Antara lives at Kishangarh in Chandigarh. She was born at Ambala. Ramu was born at Sarojini Nagar in Delhi. They live at Subhash Nagar. So next my book. खुशबू आप कहाँ पे हो आज? खुशबू सर मैं वेयर यहीं आर पे हूँ। यू? अब पढ़ लो शाबाश। नून, नाइट, dawn, midnight के साथ, and they will be back at noon. The flash news was given at midnight. We must start at dawn. Man-made times, निश्चित time and स्थिति के साथ, स्थिति, holiday period of 2 or 3 days. The office will remain closed at Christmas 1 or 2 days. We shall enjoy ourselves at weekend in 2 days. The midnight will start at 7 a.m. The train start at 5 o'clock. I get up at 5 a.m. Rate of something. The oranges are sold at 30 rupees a रुपीज dozen. 30 a dozen। Rupees 30 a dozen. Wheat is sold at high rate. The beginning or the end से पहले at the beginning Khushbu was very attentive, but at the end she was some lazy. Antara हाँ can समझ आई find मैंने क्यों लिखा है, नाउ यू yes, अंडरस्टैंड। चलो शाबाश। Antara हाँ can आगे। find the notes or preposition topic at the end of the class session.
आगे अंतरा पड़ेगी। Yes, sir. Speed, etc. He drives his car at a high speed. You can't get success at this pace. अच्छा, If ये पेस क्यों लगाया गया? पेस का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वो see, जो हमारी सीखने की क्या चीज खुशबू? गति जो मतलब हाँ शाबाश, सीखने की गति। ठीक है, स्पीड होती है जो आपकी वैसी गति होती है, स्पीड जिसकी जो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उनकी गति, घोड़े की, गधे की, इन सब की गति है स्पीड। ठीक है, या कोई मोटर घूम रही है, उसकी स्पीड कितनी है, आरपीएम कितनी है उसकी। और जो सीखने की गति है वो आपकी पेस है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो हाँ आगे। if to stay at a place near Metro City for a few times. On my way to Chennai, I will stay at Kuchipudi. On my way to Delhi, Antara was staying at Panipat for half an hour. A place venue से पहले. She is working at DAV school. They met me at the platform. ठीक है। अच्छा, वैसे भी देखा जाए अगर आप इसमें ए प्लेस और वेन्यू भी हटा दो तब भी ये स्कूल आपका नाउन है, तो डीएवी स्कूल आपका नाउन आ गया, तो इससे पहले आपका ऐड लगता है। यानी कि कोई भी चीज आपका जो प्रेपोजिशन है वो आपका नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लगती है, इतना याद रखो बस। बाकी जीपीएस लोकेशन याद रखो, बाकी चीजें आपको आ जाएंगी आराम से। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास बहुत है। कल हम क्या करने वाले हैं, व्हाट नेक्स्ट, इन का प्रयोग है, इनटू का प्रयोग है, ऑन अपॉन है और फॉर, ये हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, यस सर। जितना भी करो क्वालिटी वाइज करो, ताकि जिंदगी में आपको दोबारा कभी ट्यूशन लेने की कभी जरूरत ना पड़े, इतना आप हैबिचुअल हो जाओ इसके। ठीक है, एक ही बार में इतना कर दो। ठीक है, यस सर। यस चलो ठीक Yes, है, sir. बाय फॉर नाउ, हैव ए नाइस टाइम, बाय, गुड इवनिंग, Thank you, सर। sir. थैंक यू। Bye. बाय 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 एवरीवन।